नमस्कार श्री कृष्णा श्री राधे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके बेहद खास कार्यक्रम जियो शान से में। आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। यह कार्यक्रम अपने नाम के अनुसार अपना गुण भी रखता है। हम हर दिन आपको एक खास उपाय बताते हैं जिससे आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, मस्त रहें और शान से जिए। क्या है आज का विषय? यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित अवस्था में हो, पाप कर्तरी योग में हो, नीच राशि का हो, राहु के साथ ग्रहण योग में हो या शनि के साथ विष नामक योग में हो, ये सारी स्थितियां चंद्रमा की पीड़ित स्थितियां होती हैं। तो भैया ऐसी स्थिति में क्या क्या जीवन में घटनाएं घट सकती हैं और उन घटनाओं से मुक्ति के लिए रामबाण भाव उपाय क्या है बताएंगे। करिएगा इंतजार, ये खास उपाय हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। इसके अलावा मुख्य विषय आज का हमारा, अक्सर हम अपने जीवन में कुछ विषयों को लेकर के हतोत्साहित हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, जीने की चाह छूटने लग जाती है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। यह मानव योनि हमको कितने भाग्य से मिला है, इस पर हम ध्यान ही नहीं देते हैं। बस जीवन समाप्त करना है। ठहरिए, रुकिए, सोचिए, समझिए। उपाय बताएंगे। मेष राशि वालों से शुरुआत करते हैं, इसके बाद इस विषय पर लौटेंगे हम कि क्या योग होता है कि कोई व्यक्ति जीने की चाह ही छोड़ दे। चलिए सबसे पहले वैसे मेष राशि वालों को उपाय बताएं। हर रोज 11 दिन तक हर रोज लगातार शयन से पहले कोयला सर से वार कर इसके बाद फेंक दीजिए और घर में सात्विक भोजन करिए। सात्विकता से ही हमारे अंदर की सकारात्मक ऊर्जा पोषित होती है। एक एक शब्दों को सुनिएगा, ये बड़ा तथ्यात्मक विषय है आज का कि हम किस प्रकार की सोच रखें कि हमारे अंदर जीने की चाह पैदा हो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि अपने कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की चाह रखनी चाहिए। वृषभ राशि, क्या उपाय करें? हर सोमवार और शनिवार को केसर और शक्कर दूध में मिलाकर शिवलिंग पर अभिषेक करना है, अर्पित करना है। भगवान शिव के मंदिर में जाएं, शिवलिंग पर जब हम कुछ अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, तो उसे अभिषेक करना कहते हैं। तो ये दो चीजें आप शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। अब हम योग पर आते हैं। सबसे पहली चीज, आपकी कुंडली का लग्न और लग्नेश, लग्न का स्वामी उसको लग्नेश कहते हैं और आपका लग्न, ये कितना मजबूत है। जितना ये दोनों मजबूत रहेंगे, आपका विल पावर उतना ही मजबूत रहेगा। आप बिल्कुल अपने इरादों पर अडिग रहेंगे। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, जूझना कोई आपसे सीखे। लेकिन इससे इतर, अगर आपकी कुंडली का लग्न और लग्नेश दूषित अवस्था में हो, मतलब लग्न के दोनों तरफ क्रूर ग्रह बैठ जाएं, एक तरफ मंगल, एक तरफ राहु, एक तरफ शनि, एक तरफ मंगल, एक तरफ मंगल, एक तरफ सूर्य, एक तरफ सूर्य, एक तरफ शनि, कोई भी ये क्रूर ग्रह होते हैं, तो आपका लग्न पीड़ित हो गया। इसे कहते हैं लग्न की पीड़ा। यदि आपका लग्नेश, लग्न का स्वामी, जैसे मान लीजिए मकर लग्न है और लग्नेश हो गया शनि, अगर आपका लग्नेश नीच राशि में चला जाए तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति बहुत जल्दी हतोत्साहित हो जाएगा, बहुत जल्दी निराश हो जाएगा, बहुत जल्दी परिस्थितियों से हार कर, थक कर मृत्यु तक के लिए सोच सकता है। तो ऐसे विचार, ऐसी निराशा वाली चीजें आपके दिमाग में आने ही ना पाए, क्या करें? बताऊं क्या करें? जियो शान से देखिए। यहां पर हम आपको रास्ता दिखाते हैं। हम आपको बताते हैं कि भैया किस रास्ते पे चलकर आप शान से जी सकते हैं, कैसे अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। बढ़ेंगे आगे। मिथुन राशि, रविवार को बरगद का वृक्ष किसी सार्वजनिक जगह पर रोपित कर दीजिए, लगा दीजिए। ये दिन होगा संडे का। आपकी स्क्रीन पर देखिए, उपाय आपकी स्क्रीन पर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लिक कर लीजिए। लिखने में अगर दिक्कत हो रही हो, वैसे तो इस कार्यक्रम के साथ अगर कागज कलम लेके बैठेंगे आप
तो बहुत कुछ आपको मिलता जाएगा, बहुत कुछ आप पाते चले जाएंगे। बढ़ते आगे। कर्क राशि। 21 दिन लगातार कच्चा दूध जल में मिलाकर सूर्य देव को अर्पित करिए। सूर्य का कुंडली में मजबूत होना भी आपकी इच्छा शक्ति को मजबूत करता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य मजबूत है तो निराशा क्या होती है ये आप पता ही नहीं चलेगा। आप बहुत मजबूती के साथ हर परिस्थिति का डट कर मुकाबला करेंगे। कोई समस्या ऐसी है ही नहीं इस ब्रह्मांड में जो अपने साथ समाधान लेकर ना आए। कोई समस्या ऐसी नहीं है। हर समस्या के साथ एक समाधान जुड़ा हुआ है, प्रत्येक समस्या है। अब उस समाधान को तलाशना होगा मजबूती के साथ। और हथियार पहले ही डाल दिए कि अरे ये तो हो ही नहीं पाएगा, तो कहां से आप उस समाधान को तलाश पाएंगे? नहीं तलाश सकते। समस्याओं के साथ समाधान कनेक्टेड है, जुड़ा है। आप बस इतना सोचिए कि प्रकृति आपसे परीक्षा ले रही है कि आप समाधान तलाश पाते भी हैं या नहीं तलाश पाते। और ऐसा ही कुछ खास दैवीय समाधान इस कार्यक्रम में हम आपको दे रहे हैं। बढ़ते आगे। सिंह राशि। रविवार के 11 व्रत कर लीजिए और नमक का दान कर दीजिए। बस पहले दिन से ही आपको हम परिणाम दिखा देंगे। नई ऊर्जा न पैदा हो जाए तो कहिएगा। सोच सोच की बात है। हमने आपका सोच ही तो बदलना है और कुछ नहीं हम करेंगे। बाकी कर्म भी करवा रहे हैं। उपाय करना भी तो कर्म ही है और कर्म का फल ये प्रकृति जरूर देती है। कन्या राशि। हर शुक्रवार खीर बांटें और साथ में सफेद वस्त्र का दान करिए। सफेद वस्त्र का दान सबसे शुभ होता है अगर विधवाश्रम में कहीं आप करके आते हैं। बस छोटे छोटे से उपाय हमारे विचारों को बदल के रख देते हैं। और अगर विचार हमारे बदल जाएं, हमारे विचारों को शुभता मिल जाए, हमारे विचारों में कुछ मजबूती आ जाए, तो फिर समझ जाइए कि जिंदगी कभी भी आपकी कठिन नहीं रह जाती। ऐसे ही विचारों का कारक ग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा मनसो जाता है। चंद्रमा मन का जन्मदाता है। तो चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में पीड़ित हो, पापक्रांत हो, नीच का हो, वृश्चिक में या फिर कहीं से भी दूषित अवस्था में हो, तो क्या उपाय करके चंद्रमा को अर्थात अपने मन को, चंद्रमा को अर्थात अपने सुख को, चंद्रमा को अर्थात अपने मकान, भवन, अचल संपत्ति को बचाया जाए या बनाया जाए? उपाय क्या है, आइए जानते हैं आज का खास रामबाण महा उपाय। एक कटोरी में कच्चा दूध ले लीजिए, 1 चुटकी मिश्री डालें, 2 इलायची के दाने उसमें डाल दें। सामने रखकर ओम सम सोमाय नमः का 108 बार जाप कर लें। ये चंद्रमा का तंत्रोक्त मंत्र है। अब चंद्र अंगुली से, छोटी अंगुली से 108 बार क्लॉकवाइज अर्थात दक्षिणावर्त चलाइए। फिर दाहिनी नाक बंद करके इसे आप सेवन कर लीजिए, पी लीजिए। यह प्रयोग सोमवार को शाम को करना ज्यादा विशेष लाभ देने वाला होगा। कितना छोटा सा उपाय। दाहिनी सांस हमने क्यों बंद करवाया? क्योंकि ये सूर्य नाड़ी है और हम बात कर रहे हैं चंद्रमा की। तो चंद्र नाड़ी जब चले तो हम लिक्विड आहार लें। हर एक शब्द, हर एक भाव, हर एक कर्म के पीछे सटीक वैज्ञानिक तथ्य का तर्क भी हम आपको देते हैं। अनावश्यक ऐसे कैसे कोई मान लेगा? ना हम मानते हैं ना आप मानिए। हाँ, अगर कुछ हम कर रहे हैं, हम बस इतना समझते हैं कि अगर आप चलेंगे तो आप पहुंचेंगे जरूर। आप बैठे हुए हैं तो आप कहां से पहुंच सकते हैं? चलना पड़ेगा। चरहवेति चरहवेति चरहवेति, चलते रहिए। तुला राशि वाले, तुला राशि वाले मानसिक रूप से अपने आप को पहले ही विकलांग करके रखते हैं। बेहद नाजुक, इमोशनल, भावनात्मक रूप से प्रधान राशि होती है। यदि आपकी राशि तुला है तो आप समझ जाइए कि अब आप बहुत कमजोर दिल के हैं, बहुत जल्दी हताश और निराश हो जाते हैं। उपाय क्या है?
कंबल का दान जरूरतमंदों में प्रत्येक अमावस्या को कर दीजिए। अमावस्या तिथि पर कंबल का दान कर दीजिए। वैसे गर्मियां हैं तो आप बेडशीट वगैरह भी दे सकते हैं। निष्कर्षतः आपको वस्त्र का दान करना है। बस इतना सा उपाय करिए और इसके प्रभाव का आनंद उठाइए। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। आपकी हथेली में कोई रेखा भी होती है जो आपको बता देती है पहले ही कि आप कितनी जल्दी किसी समस्या से हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। बताएंगे वो रेखा कहाँ पर है। पहले वृश्चिक राशि का उपाय। मंगलवार को हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं और सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए। यह एक दिन सप्ताह में मंगलवार के दिन आपको करना है। इसी के प्रभाव से आपके अंदर का आत्मविश्वास, आपका विल पावर, आपकी इच्छा शक्ति जागृत हो जाएगी और जगेगी ही नहीं, बढ़ती चली जाएगी। और जब ऐसी इच्छा शक्ति बढ़ती है तो बहुत कुछ जीवन में हमें मिलने लग जाता है। धनु राशि। हर मंगलवार और शनिवार कोयला सरसों के तेल में डुबोना है और सर से वार कर फेंक देना है। 2 दिन, मंगल और शनिवार। अब देखिए, सरसों के तेल में वैसे तो वास है मंगल का, लेकिन चूंकि मंगल के लिए शनिदेव का भी कहना यही है कि आपके भक्तों को हम परेशान नहीं करेंगे, तो हम शनि की शांति के लिए भी सरसों के तेल का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए शनिवार के दिन सरसों के तेल को चढ़ाने की प्रथा शनि मंदिरों में बहुत आयत में है। अब चंद्रमा की एक और स्थिति पर हम जिक्र करते हैं। लग्न लग्नेश की स्थिति पर हमने जिक्र किया। अगर पाप पीड़ित चंद्रमा महादशा नाथ हो, मतलब चंद्रमा की दशा चल रही हो, तो ऐसी स्थिति में भी आप मानसिक रूप से अपने आप को हैंडीकैप्ड कर लेते हैं। आप लाभ नहीं पाते। बढ़ेंगे आगे। मकर राशि। शुक्रवार का व्रत करते हुए मां संतोषी का पूजन करें और खीर का वितरण करना है। यह उपाय शुक्रवार के दिन करना है। बस अब देखिए इसका आनंद कैसे आएगा। शुक्र को आपने बैलेंस किया, राशि आपकी मकर है, कुंडली का पंचम और दसम भाव को आपने अपने अनुकूल कर लिया। मतलब जिन वजहों से आप अब तक निराश होकर के जीने की चाह छोड़ दिए थे, वो वजह ही समाप्त कर दिया आपने। सब कुछ तो मिल गया, सब कुछ पा लिया। चलते हैं आगे। कुंभ राशि। प्रत्येक सोमवार नीम का पौधा किसी मंदिर में लगा दीजिए। नीम का पौधा मंदिर में लगाना है सोमवार के दिन। बस इतना सा उपाय कर लीजिए और फिर देखिए प्रकृति की कृपा आपके साथ कैसे जुड़ जाती है। चलिए अब हम वो रेखा दिखा देते हैं। कहाँ है वो रेखा, जिस रेखा से आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपके जीवन में इस प्रकार की स्थिति क्या आ सकती है कि आप किसी समस्या से इतने ज्यादा परेशान हो जाएं कि इस महाकीमती तन का त्याग करने के लिए भी विचार कर लें। बड़ी बात है। देखिएगा, शीर्ष रेखा। शीर्ष रेखा बहुत ज्यादा कर्व लेकर के चंद्र क्षेत्र पर यहां तक, नीचे तक, जितनी नीचे आ जाए उतना ही ज्यादा अशुभ। मस्तिष्क रेखा अचानक से कर्व लेकर के यहां पे झुक जाए, शीर्ष रेखा गिर जाए, नीचे गिरकर 2 शाखाओं में बढ़ जाए, चंद्र क्षेत्र बहुत ज्यादा पिलपिला हो, दबाने पे दबता चला जाए। उठ रहा देखिए हमारा, आपका ना उठे। चंद्र क्षेत्र पर काला तिल हो, चंद्र क्षेत्र पर क्रॉस हो, चंद्र क्षेत्र बहुत छोटा हो, हथेली आपकी लंबी हो और चंद्र क्षेत्र छोटा हो। ये सारी स्थितियां बहुत नेगेटिव है। हर स्थिति में मस्तिष्क आपका शून्य की तरफ जाता है। कुछ रास्ता दिखता ही नहीं, या यूं कह लीजिए आप देखना नहीं चाहते। आपके अंगूठे का ये पोर्शन बहुत छोटा हो तो भी बहुत जल्दी आप हताश हो जाएंगे, बहुत जल्दी आप निराश हो जाएंगे। बढ़ते हैं अंतिम राशि की तरफ, मीन राशि। लगातार 21 दिन सुबह आटा और चीनी सफेद तिल के साथ चींटियों को डाल दीजिए।
21 दिन लगातार हम करवा रहे हैं। 21 दिन में तो आपके मस्तिष्क को इतना बल मिल जाएगा कि आप कैसी भी परिस्थिति से जूझना सीख जाएंगे, लड़ना सीख जाएंगे। आपको एहसास होगा कि हाँ, अब आपके अंदर वो अदम्य साहस, शौर्य आ गया है कि आप हर परिस्थिति का डट कर मुकाबला कर सकते हैं और शान से जी सकते हैं। लाभ आपके जीवन में जीवन पा करके ही मिल गया, आप सबसे ज़्यादा भाग्यशाली बन गए। कुछ और विशेष बातें हम आपको बताते हैं, व्यवहारिक बातें। देखिए, जब भी परिस्थिति आपके प्रतिकूल हो, अब हम शान से जीने की कला आपको बता देते हैं। अब तक तो हमने आपको ग्रहीय उपाय बताया, ग्रहों के आईने से। जब भी आपके प्रतिकूल परिस्थितियां आएं तो आप अपने इष्ट का ध्यान जरूर करिए, नंबर 1। नंबर 2, बड़ों के बीच में बैठे, अपने बड़े भाई के साथ, भाभी के साथ, माँ पिता के साथ, या कोई आपका बहुत उम्र में बड़ा मित्र भी हो, उम्र में बहुत बड़ा हो, 8-10 वर्ष बड़ा हो, उसके साथ कुछ पल बैठें। अगर आवश्यक नहीं है कि आप अपनी समस्या डिस्कस करें, अगर आपको लगता है कि छुपाने वाली समस्या है, डिस्कस ना करें, बस आप सामान्य चर्चा करिए कुछ। जब हम बड़ों के साथ बैठते हैं तो उनकी कुछ शक्तियां हमारे साथ ट्रांसफर होती हैं, आदान प्रदान होती हैं, जो कि आप नेगेटिव चीज़ों को अपने साथ इस समय लेके कैरी कर रहे हैं। तो ऐसे में सामने वाले से पॉजिटिव एनर्जी पाएंगे आप, पॉजिटिव वाइब्स आएंगी आपकी तरफ और आप मजबूती महसूस करेंगे। वक्त के बीतने का इंतज़ार करें। जिन ग्रहों के कारण, जिन नक्षत्रों के कारण वो परिस्थिति बनी, जिस परिस्थिति के कारण आप शरीर त्यागने तक विचार कर रहे हैं, जैसे ही वो नक्षत्र बदलेंगे आपके दिमाग से वो सोच बदल जाएगी। बस इतना सा कुछ ख्याल करेंगे अगर, तो यकीनन आप शान से जिएंगे, मस्त रहेंगे, हंसते रहेंगे। फिलहाल हमें अनुमति दीजिएगा, छोड़े जाते हैं आपको तेज की बाकी तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।